राजपूत विद्यापीठ सप्री से। मित्रों, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर में पोटेंशियल विभव का जो पार्ट है उसको फिनिश करके जो कैपेसिटी वाला पार्ट है उसे स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता। कैपेसिटी से तात्पर्य है कि आपकी क्षमता कितनी है। ये हम बोलते हैं व्यवहारिक में कि आपकी कैपेसिटी क्या है। ऐसे ही हमारा जो चालक होता है, सपोज करिए हमने एक चालक लिया है, चालक के रूप में एक धात्विक प्लेट ली है और इस धात्विक प्लेट को हम आवेश दे रहे हैं, तो ये कितना आवेश प्राप्त कर सकती है। इसको हम अपनी भाषा में कहने की बजाय अपने फिजिक्स या विज्ञान की भाषा में कहें तो हम इसे अब ऐसे कहते हैं कि यह दिए गए आवेश को कितनी मात्रा में अपनी बॉडी पर या अपने ऊपर धारण कर सकती है। यह आवेश को, कितने आवेश को अपने ऊपर धारण कर सकती है। जितने आवेश को या जितने आवेश की मात्रा को यह अपने ऊपर धारण कर सके वह इसकी धारिता हो जाएगी। सपोज करिए हमने इसको +2 आवेश दिया और +2 आवेश देने पर इसके विभव में वृद्धि भी हो जाती है, या जो ही विभव पैना होता है उसे हम V से यहां डिनोट करेंगे। अब इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि विभव का जो मान है या विभव की जो वृद्धि है वो आवेश पर डिपेंड करती है। अर्थात आपके सामने एक चालक है, हम इसको जितनी मात्रा में आवेश देते जाएंगे उतनी ही मात्रा में इसका विभव बढ़ता जाएगा। यानी कि हम जितना अधिक आवेश देंगे इस चालक को उतनी ही मात्रा में इसका विभव बढ़ेगा। तो यहां से स्पष्ट होता है कि जो विभव है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा जो ऊपर लिखा हुआ है पहले से मैंने वो क्लियर होता है कि चालक का विभव उसे दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि आपका जो विभव है वो क्या है, आवेश के अनुक्रमानुपाती। बस कुछ नहीं, मैंने इस भाषा को थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। तो यहां से स्पष्ट हो रहा है कि आपके चालक का जो विभव है वो चालक को दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आप सोच रहे होंगे यहां धारिता की परिभाषा तो दे ही रही। धारिता की डायरेक्ट परिभाषा नहीं होती है, उसे हम अभी निकालेंगे। एक तो आप जानते होंगे पहले से कि अगर हम समानुपाती साइन को रिमूव करते हैं तो वहां पर बराबर आता है और कोई एक कांस्टेंट अर्थात नियतांक मान आता है। तो यहां पर हमने नियतांक C लिया। यहां जो आपको C लग रहा है ये C चालक की धारिता है। अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो C इक्वल V उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका Q/V। क्या बन जाएगा Q/V। अब ये आपकी चालक की धारिता के लिए सूत्र आ चुका है C बराबर Q/V। इसे हम भाषा में लिखते हैं आपकी चालक की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा,
चालक को दिया गया आवेश, इसके बटे में क्या आएगा, चालक के विभव में वृद्धि। ये आपकी चालक की धारिता का सूत्र आ गया मैथमेटिकल में और भाषा में भी। तो यहां से आपकी परिभाषा बनती है कि चालक को दिया गया आवेश या चालक को दिए गए आवेश और चालक के विभव वृद्धि का अनुपात चालक की धारिता कहलाती है। इसे हम और सरल बनाए तो कैसे कहेंगे कि किसी चालक के आवेश और विभव के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। क्लियर? यहां से हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक्स्ट्रा कर रहा हूं आपके लिए कॉम्पिटिशन के लिए, या ऑडियो पूछ सकता है आपसे वो कि किसी चालक का विभव का मान 1 है। यदि चालक के विभव का मान क्या है, 1 है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन 1, अर्थात C बराबर Q। विभव की वैल्यू 1 है, आई मीन विभव का मान 1 वोल्ट है। तो उस कंडीशन में आपको दिख रहा होगा स्पष्ट कि C बराबर Q। इसे हम अपनी भाषा में कैसे बोलेंगे, विज्ञान की भाषा में कैसे बोलेंगे, अर्थात कैसे कि जब किसी चालक के लिए विभव का मान 1 यानी कि एकांक होता है, जब इस चालक के लिए विभव का मान एकांक होता है, उस स्थिति में उस चालक का आवेश धारिता के बराबर होता है। अब इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। किसी चालक के विभव का मान एकांक होने पर उसकी धारिता उस चालक के आवेश के बराबर होती है। विभव का मान यदि एकांक है तो धारिता आवेश के मान के बराबर होगी। यानी कि आपका आवेश यदि 2 कूलाम है तो धारिता का मान 2 होगा। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, मात्रक की बात करते हैं तो आपको दिख रहा है कि Q अपॉन V है, तो इसका जो SI मात्रक है वो SI मात्रक क्या होगा, Q माने Q मीन्स कूलाम प्रति, V माने वोल्ट, V का वोल्ट होता है ना, तो SI मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट। या अब या क्यों लिख रहे हैं, इस संबंध को देने वाले वैज्ञानिक फेरेड थे, इसलिए इसका मात्रक फेरेड भी होता है। किसका, धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरेड, FARAD इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, फेरेड होता है। यहां मैंने इसको इंग्लिश में क्यों रखा, क्योंकि हम यदि डायरेक्ट जैसे हम वोल्ट को V से व्यक्त करते हैं, ऐसी धारिता को आप डायरेक्ट डिनोट करना चाहते हैं एक साइन के द्वारा, तो आप उसको F से डिनोट कर सकते हो, किसको, धारिता के मात्रक को। विमीय सूत्र यदि आप निगम करोगे, कूलाम प्रति वोल्ट रखोगे, कूलाम कर होगे विमीय सूत्र, वोल्ट कर होगे विमीय सूत्र। इस तरह से आप जब उसे कैलकुलेट करोगे तो वहां पर आप सॉल्व करने के बाद पाएंगे m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर 4 a स्क्वायर होता है। अर्थात इसका विमीय सूत्र m-1 l-2 t 4 a स्क्वायर होता है। तो गाइज आपने कितनी आसानी से यहां पर व्हाट इज कंडक्टिविटी व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर सीखा, यानी कि आपने चालक की धारिता को सीखा, उसके बारे समझा, उसका सूत्र, मात्रक और विमीय सूत्र सीखा। आगे धारिता पर जो भी डेरिवेशन है वो मैं आपको बारी बारी से लाता रहूंगा एक एक से, और
प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।